हाय गाइस, वेलकम टू डे 3। हम पढ़ रहे हैं अल्मनाक ऑफ नावल रविकांत। ऑफ कोर्स आई एम मोर पॉलिश्ड, आई एम मोर ड्रेस्ड बिकॉज नॉट एवरी डे इट इज़ पॉसिबल टू फॉलो योर रूटीन। सो चले आगे बढ़ते हैं। मैंने आज पहले पढ़ लिया था, अपना काम कर लिया था। आई वॉज लेट सो आई कुडंट गेट टाइम टू शूट। नाउ इन बिटवीन माई वर्क आई एम टेकिंग आउट सम टाइम टू रिकॉर्ड दिस। एक्चुअली दैट इज़ अ बेटर वे ऑफ चेकिंग कि मुझे कितना याद है, ओके, कि मैंने क्या पढ़ा था। सो लेट्स गो। आज हमने पढ़ा वी स्टार्टेड ऑफ, डू यू वांट द समरी? आई एम श्योर हमको याद है समरी। सो फर्स्ट डे वी फाउंड आउट दैट बिल्डिंग वेल्थ इज ईजी, इट इज अ स्किल, ओके, एंड यू नीड टू लेवरेज, ओके, सो दैट इज व्हाट वी स्पोक। कल हमने पढ़ा था स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में। ये स्पेसिफिक नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज योर गेम, दैट इज व्हाट यू प्ले ऑन, बिकॉज जो तुम्हारा नॉलेज है इट विल कम वेरी नेचुरली टू यू, और दूसरों को इस चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। And two important skills that you need to learn is technology and sales. So sales का मतलब यहाँ पे हार्डकोर बेचना नहीं है। सेल्स का मतलब है परसुएशन। परसुएशन मतलब सामने वाले को कन्विंस कर दो, या तो आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना रहे हो ये कन्विंस कर दो, या कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है ये कर दो, ओके। सो नॉट नेसेसरीली वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्स फ्रॉम एंड टू एंड, येस दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द बिजनेस विदाउट विच बिजनेस विल नॉट रन। सो अगर आपको लगता है कि मैं कमरे के अंदर बैठकर एक टेबल और एक कंप्यूटर पे बिना किसी से बात किए मल्टी मिलियनर बन जाऊंगा, तो ये आपकी भूल है। आपको बातें करनी होगी, लोगों से ही बातें करनी होगी, बिकॉज हम रोबोट्स आइडिया पिच नहीं कर रहे हैं, हम रोबोट्स को कुछ बेच नहीं रहे हैं। सो यू विल हैव टू टॉक, ओके, एंड दैट विल रिक्वायर परसुएशन, सिंपल भाषा में सेल्स, ओके। सो ये हमने स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विथ लॉन्ग टर्म पीपल, ओके। सो यहाँ पर जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ऑथर हमको समझाते हैं कि जब किसी भी चीज़ पे आपको अगर लॉन्ग टर्म काम करना है, ओके, तो आपको समय देना होगा। कितना समय? वेल, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करेगा, ओके। और लॉन्ग टर्म के ऊपर जब आप काम करेंगे आपको कुछ मिलेगा, वो हमेशा कंपाउंड होगा, ओके। बाय कंपाउंडिंग आई मीन कि आपको उसका वैल्यू ऐड बहुत बाद में मिलेगा, ब्याज के साथ मिलेगा, ओके। सो ऑल द रिटर्न्स इन लाइफ, वेदर वेल्थ, रिलेशनशिप और नॉलेज, कम फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। एक बहुत अच्छी दूसरी भी किताब है जो मेरी लिस्ट में है, उसका नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वो भी एक बहुत अच्छी किताब है, ओके। सो कंपाउंडिंग की बात यहाँ पे ऑथर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ चीजें मिलेंगी अगर आपको 3 चीजों में इन्वेस्ट करना है, वेल्थ में करना है, रिलेशनशिप पे करना है और नॉलेज पे करना है, ओके। सो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट खाली कैपिटल पे लागू नहीं होता है, ब्याज आपको सिर्फ आपके पैसों पर नहीं मिलता है, ओके। पैसों के अलावा भी बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आपको सूद समेत चीजें मिलेंगी अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो। एक हो गया कैपिटल, दूसरा हो गया रिलेशनशिप्स। सो बिजनेस में रिलेशनशिप्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी बड़े सीईओ को देखोगे, ओके, उनके साथ रिलेशनशिप है, उनके एम्प्लॉयज उन पे उस तरह का ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए उनको सीईओ का जॉब मिलता है, ओके, बिकॉज उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा कंपनी संभालने की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दिन में नहीं आती है। उस बंदे ने ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर उस कंपनी में काम किया होगा या किसी कंपनी में काम किया होगा, अपना प्रूफ दिया होगा कि देखो मैं इस पोजीशन के लिए लायक हूं, देखो मेरे ये कॉन्टैक्ट्स हैं, देखो मेरी ये स्किल है, देखो मुझे इतने अच्छे से कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुंचाने आता है। तब जाकर उसको सीईओ अपॉइंट करते हैं, ओके। और इन दैट टू इट हैपेंस बाय वोटिंग, ओके। सो कोई ऐसे नहीं होगा कि चलो मेरी कंपनी है, मेरा मन किया, ए मिस्टर ए तू बन जा सीईओ, नो। सो दैट विल हैपन ओनली इफ यू इन्वेस्ट in relationships, you gain people's trust with integrity, you gain people's, and that is how a lot of CEOs are appointed, because they have a lot of integrity, they have built their reputation like that. So compounding also happens with reputation. So over a period of time, if you become a reputed person, it becomes your name becomes like a brand, ओके। सो उस रेपुटेशन की भी कीमत आपको मिलेगी। जैसे आज हम रतन टाटा का नाम बहुत आदर भाव से लेते हैं, बहुत सम्मान के साथ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट 30, 40, 50 years, ही हैज प्रूव्ड दैट ही इज अ मैन ऑफ हाई इंटेग्रिटी व्हेन इट कम्स टू बिजनेसेस, ओके। सो जब आपकी रेपुटेशन पे कंपाउंडिंग लगती है तो ना कि आपको 10 या 100 गुना मिलता है, आपको 1000 गुना भी रिटर्न मिल सकता है, ओके। उसके बाद है कंपाउंडिंग वर्क्स विथ इंडिविजुअल पीपल, वन ऑन वन बेसिस पे भी कंपाउंडिंग होता है, ओके। लाइक फॉर मी, इफ आई एम लुकिंग इन टू दिस विथ माई पर्सपेक्टिव, सो मेरे साथ भी जो लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, देयर आर गर्ल्स हु नो मी फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, ओके, एंड दे आर स्टिल माई फ्रेंड्स। सो व्हेन दे कम ऑन बोर्ड विथ मी ऑन सम वर्कशॉप or some work or some reading, I am not worried about whether they are going to give me my fees. Most of the times I don't even ask them, okay. So why? Because compounding, because the relationship we created, because we have love for each other, that they are family now, okay. So the relationship has gone beyond a client and a reader to
a family relationship. So this kind of bond gets created when you invest in relationships. Okay, so I believe that compounding works with individual with whom you work for 5 to 10 years, and then working with them becomes so simple that it's a play. Okay, because then it is mutually that you have trust for each other. Okay, then we come to our topic where intentions don't matter, actions do. Okay, so आपका intention ही खाली important नहीं है, बट आप उस intention के बेसिस पे कैसे एक्शन लेते हो वो important है, ताकि आप एथिकल हो या ना हो वो पता चल जाएगा. ओके, आपकी नीयत कितनी ही साफ हो, लेकिन अगर एक्शंस उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो आप एथिकल पर्सन नहीं हो. ओके, सो व्हेन यू फाइंड द राइट थिंग टू डू, व्हेन यू फाइंड द राइट पीपल टू वर्क विथ, इन्वेस्ट डीपली. तो जिस दिन आपको वो सही चीज मिल गई, सही लोग मिल गए, तब इन्वेस्ट करो डीपली. सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ टाइम नहीं, खुद को. ओके, sticking with it for decades is really how you make big returns in relationship and in your money. So जब सही लोग मिल जाते हैं, ओके, तब इनमें इन्वेस्ट करिए, खुद से, मन से इन्वेस्ट करिए. पैसे तो बहुत बाद में आते हैं. ओके, एंड देन इट विल गिव यू बिग रिटर्न्स इन योर रिलेशनशिप एंड इन योर मनी. स्पेसिफिक नॉलेज की बात कर रहे हैं, इज वेरी वियर्ड. अरे सॉरी ओके, मैं उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया था. ओके, then he talks about a concept called as 99% of efforts are wasted. Okay, so always when you start working on a project or when you have a small idea, okay, और आप उस आइडिया पे काम करना चाहते हो, तो हमेशा याद रखिए कि 99% आपके एफर्ट्स वेस्ट होने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ाई की, तो स्कूल में जो हमको कैलकुलस सिखाया जाता था, स्कूल में हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाया जाता था, आज हम प्रैक्टिकली उसका यूज बहुत कम करते हैं. ओके, हमको जो लैंग्वेजेस सिखाई गई, शायद हम आज वो लैंग्वेजेस बोलते भी नहीं हैं, बट उन लैंग्वेजेस, वो प्रोसेसेस में हमको एक कुछ सीख मिली. ओके, वो कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी में आज भी गड़ी हुई है. दैट विल हेल्प. सो 99% जो हमने पढ़ाई की है आज तक, आज शायद हम वो काम भी नहीं कर रहे हैं. ओके, सो मैंने अपना CFA किया, मैंने अपना FRM किया, आज मैं उसको रिलेटेड कुछ काम नहीं कर रही हूँ. ओके, लेकिन उस चीज़ ने मुझे आज मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पर हेल्प किया पहुँचने के लिए. ओके, सो 99% जो हमने स्कूल में पढ़ा, अब तक किया, मेहनत किया, वो आपको हमेशा काम आए, उतने ही 100% काम आए ये ज़रूरी नहीं है. लेकिन वो 1%, जो 1% आपको काम आता है, वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू गोल ओरिएंटेड लाइफ, ओनली 1% ऑफ एफर्ट्स यू मेड आर गेटिंग पेड ऑफ. ओके, बी वेरी थॉटफुल एंड रियलाइज इन मोस्ट थिंग्स, relationships, work, and even learning, what you're trying to do is find the thing you can go all on to earn your compound interest. Even in relationships, author gives example के जो आपके अब तक के रिलेशनशिप हैं या रहे थे पास्ट में, ओके, एंड द काइंड ऑफ पर्सन यू आर लैंडेड अप राइट नाउ, ओके, या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ. ओके, सो 99 efforts were wasted, 99% of the efforts were wasted, but to find that 1% work to be done. ओके, सो वो 99% एफर्ट क्यों जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपको 1% कहाँ डालना है. अगर आप 99% डालोगे ही नहीं, तो आपको 1% कभी नहीं मिलेगा. Okay, so you have to do is find out what your 99% is to give that 1%. So 99% आपको देना ही पड़ेगा ताकि आपको वो आपका 1% मिल सके. When you find your 1% of your discipline, which will not be wasted, which you will be able to invest in for rest of your life and has meaning to you, go all in, okay, and forget the rest. तो जब आपको वो 1% मिल जाए कि यार इस काम में तो मैं सच में बहुत अच्छा हूँ, ये काम मुझे जेन्युइनली खुशी दे रहा है, मुझे मजा आ रहा है इस चीज़ में, तो आप अपने आप को उसमें झोंक दो. ओके, एंड फॉरगेट द रेस्ट. वो जो अब तक का मेहनत किया था, बहुत बार मुझे भी सुनने में आता है कि अरे तुमने CFA पढ़ाई किया, FRM पढ़ाई किया, आज तो तुम देखो क्या कर रहे हो. ओके, सो डजंट मैटर. इफ इट मेक्स मी हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, ओके, देन आई विल डू इट. ओके, उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी. टेक ऑन अकाउंटेबिलिटी. तो जब आपको वो आपका 1% मिल गया, जब आपको वो आपका स्पेसिफिक नॉलेज मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब हमको काम करना है अकाउंटेबिलिटी पे. अकाउंटेबिलिटी होता है एम्ब्रेसिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, खुशी से उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना. CEO बनना सबको पसंद है. ओके, CEO बनने में खाली लोगों को बहुत टाइम पे वो सैलरी दिखाई देती है, वो पर्क्स दिखाई देते हैं, वो चीज़ें दिखाई देती है जो उस टैग के साथ आती है. बट जब आप CEO बन जाते हो, तब पूरी कंपनी का भार आपके पास आ जाता है. पूरी कंपनी की छाप आपके नाम से, आपकी पर्सनालिटी से जुड़ जाती है. फिर आप जो भी करो या कंपनी जो भी करे, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. सो नॉट ओनली फॉर द अप साइड्स बट ऑल्सो फॉर द डाउन साइड्स. तो कल कंपनी में एक छोटी सी गलती भी कोई करता है तो आप जिम्मेदार हो. ओके, सो एम्ब्रेस अकाउंटेबिलिटी एंड टेक बिजनेस रिस्क.
under your own name. Society will reward you with responsibility, equity and leverage. So जब जब आप आगे बढ़कर अपने नाम पे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओगे कि ये मेरा बिजनेस है, यही एक तरीका है जिससे मैं पैसे कमाना चाहता हूँ और मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, तो आगे चल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाइए. ओके, जब आप ये काम शुरू कर देंगे तब आपको रिवॉर्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी, इक्विटी भी मिलेगी और लेवरेज भी मिलेगा. ओके, बिकॉज टू गेट रिच यू नीड लेवरेज. ओके, एक अकेला आदमी 9 से 5 9 से 5 9 से 5 9 से 5 करके पैसे नहीं कमा सकता है. ये हमको बहुत क्लियर हो चुका है. तो हमको क्या चाहिए? लेवरेज. लेवरेज हमको कौन सी चीज़ों से मिलेगा? लेबर से मिलेगा, पैसों से मिलेगा और कुछ ऐसा करने से मिलेगा जो रेप्लिकेबल हो, स्केल करना आसान हो. ओके, सो लेवरेज विल कम फ्रॉम लेबर, कैपिटल, टेक और मीडिया या कोड्स, और लेबर, कैपिटल, टेक, मीडिया, कोड्स. ठीक है. टू गेट लेबर और कैपिटल यू नीड टू हैव क्रेडिबिलिटी. अब लेबर तो ऐसे ही आपके लिए काम नहीं करेगा. आज कितने लोग कोई स्टार्टअप के लिए काम करना चाहते हैं? ओके, आज कितने ही लोग एसोसिएट होना चाहते हैं. एक है जॉब टाटा की कंपनी में, एक है जॉब एक स्टार्टअप में जो कॉफी शॉप में चल रहा है. ओके, तो कितने लोग वो कॉफी शॉप वाले शॉप पे जाएंगे और बोलेंगे मुझे नौकरी दे दो, और टाटा के लिए बाहर लाइन लगा के खड़े हैं. ओके, सो विथ योर नेम यू विल गेट लेबर. जैसा आपका नाम है वैसा आपका लेबर होगा. ओके, सो लेबर और कैपिटल के लिए तो क्रेडिबिलिटी लगेगी. यू हैव टू गेट इट ऑन योर नेम, और उसके लिए आप जिम्मेदार हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल एज सिंपल एज आपके घर में जो हाउस हेल्प काम करने आते हैं, ओके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेनी पड़ेगी. क्या उसने कप तोड़ दिया या कुछ कर दिया, सामान का नुकसान हो गया, ओके, हु इज गोइंग टू ब्लेम? यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. एग्जैक्टली लाइक दैट. ओके, क्लियर अकाउंटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट एज इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड. अगर बहुत अच्छा काम किया तो भी आपका नाम है, और अगर बुरा काम किया तो आपके नाम पर वो सवाल उठाया जाएगा. ओके, यही उसका सबसे बड़ा रिस्क है. यही रिस्क पे लोग पीछे हट जाते हैं कि अरे मेरा नाम खराब ना हो जाए. ओके, और कभी कभी खराब होगा भी. रिस्क ऑफ फेलियर इज ऑलवेज देयर. लेकिन अगर आप एक ईमानदार आदमी हो, अगर आपने आपका काम ईमानदारी से किया, यू आर ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी है आप में, ओके, एंड यू ओन योर फेलियर्स ऑल्सो, देन पीपल फॉरगिव. ओके, अगर ऐसा नहीं है कि टाटा ने कोई गलतियां ही नहीं की है, ओके, बट पीपल डोंट रिमेंबर देम बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ नेम दैट दे हैव बिल्ट अप. ओके, जैसे हमने बहुत सारी मूवीज में अभी देखा था कि आई एम नॉट श्योर इफ यू सीन रॉकेटरी, ओके, वेयर ही इज अ साइंटिस्ट जिनका खाली नाम खराब हुआ एंड स्ट्रेटेजिकली उनका नाम खराब किया गया, बट ही हैड टू लिव विद कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, इवन उनको बाद में पद्म भूषण और पद्मश्री सब कुछ मिला, द हाइएस्ट अवार्ड्स ऑफ द कंट्री, बट हु रिमेंबर्स दैट, राइट? So understand this, that in modern world the downside of the risk is not large. Generally people forgive failures as long as you are honest and made high integrity effort. Okay, so there is not much to fear. Okay, so people should take on more accountability than they do. So ठीक है, अगर मतलब आपको माफी मिल जाएगी प्रोवाइडेड आपने वैसी क्रेडिबिलिटी क्रिएट की है, तब आगे चल के आप प्लीज गो ऑन एंड टेक मोर अकाउंटेबिलिटी. फिर हम बात करेंगे बिल्ड और बाय इक्विटी इन अ बिजनेस. तो आप अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, आप समझते हैं कि लेवरेज भी करना पड़ेगा, स्पेसिफिक नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है. अब बात आती है इक्विटी की. सो जब भी पैसा डेवलप करना है वो ब्याज पे कभी नहीं कमाया जा सकता. सो अगर आप डेट में कभी भी इन्वेस्ट करेंगे या किसी को लोन देंगे या आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर बात करेंगे, तो वो एक परसेंटेज ही होगा उस इनकम का. आपको कभी भी बड़े रिटर्न्स नहीं मिल सकते हैं. वी ऑल नो दिस, राइट? उसके लिए या तो वो कंपनी आप खुद की खुद हो या आप किसी और की कंपनी में इन्वेस्ट करें. ओके, जितना ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे उतने बड़े आपको रिटर्न्स मिलेंगे. और अगर कंपनी आप ही की हो तो क्या कहने. ओके, सो ओनिंग इक्विटी इन अ कंपनी बेसिकली मीन्स यू ओन द अपसाइड. डेट में उतना पैसा नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू बी अ इक्विटी ओनर, अदरवाइज यू कांट मेक वेल्थ. द रियल वेल्थ इज क्रिएटेड बाय स्टार्टिंग योर ओन कंपनी और बाय इन्वेस्टिंग. सो जैसे एंजल इन्वेस्टर्स करते हैं, राइट? दे इन्वेस्ट इन इक्विटी इन अदर पीपल्स प्रोजेक्ट्स, या फिर स्टॉक मार्केट, या फिर बेस्ट खुद का ही कुछ कर. ओके, उसके बाद यू विल हैव टू लेवरेज. लेट्स से यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, सो यू विल हैव टू लेवरेज. लेवरेज हमने सीखा कि लेबर से होगा. अगर आप लेवरेज करना शुरू भी करोगे तो आपको उन स्किलों पे लेवरेज करना होगा जो स्किल्स सिर्फ आपके पास है. अगर टेक्नोलॉजी में भी कोई स्किल है जो आप लेवरेज करना चाहते हैं, वो भी आपको मास्टर करनी पड़ेगी, बिकॉज आज नहीं तो कल उससे बेटर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाएगी. ओके, सो प्रॉब्लम इज जस्ट नॉट दैट यू हैव टू बी गुड. The problem is you have to keep redefining what is good for you. Okay, because technology can be easily replaced. All right. उसके बाद हम बात करेंगे लेवरेज की. सबसे पहला है लेबर. सबसे पुराना, सबसे चीप है लेबर. लेकिन लेबर भी तभी आपके लिए काम करेगा जब आपके पास क्रेडिबिलिटी हो. फिर भी अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है, कुछ लोग आ जाएंगे काम करने के लिए, बट सारों को साथ में लेके चलना इज अ ग्रेट लीडरशिप स्किल. ओके, इसके लिए बहुत
अच्छा लीडर होना ज़रूरी है, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, तभी वो कमांडिंग पोजीशन पे आप पहुंचोगे। दूसरा आता है पैसों से। आप पैसों से लेवरेज कर सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगेन उसके लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। ओके, किसी और की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। एंड फिर आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट्स विथ नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि टेक और मीडिया और बुक्स, समटाइम्स मूवीज। अब इसका क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट विथ नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जितना बड़ा आपको स्केल करना है, वो स्केल करने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है, किसी की परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से ही स्केल कर सकते हो। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया या कोई ऐप बनाया, तो जितने आप कोड लिख रहे हो आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे किसी ने फेसबुक बना दिया, तो फेसबुक के लिए उसको क्या करना था? उसको एक ऐप और यूजर फेस ही बिल्डअप करना था, कोड लिखने थे बस। ओके, उसको यूएस गवर्नमेंट की परमिशन लेने के लिए धक्का नहीं खाना था। ओके, या आपकी बुक लिखना है तो बुक आपने लिखी, किसी कमरे में बंद होकर चैप्टर्स लिखे और जाओ जाके पब्लिश करा, तो आपकी बुक बन गई। अब जितनी कॉपियां बिकेंगी उतने आप पैसे कमाओगे, और जब जब कॉपियां बिकेंगी आप पैसे कमाओगे। एक बार मूवी रिलीज हो गई, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो गई, अब जब जब मूवीज देखी जाएगी आपको पैसे मिलेंगे। या तो प्लेटफॉर्म आपको अपफ्रंट पैसे दे देगा, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो करते हैं। ओके, आपको आपकी मूवी के अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। दैट इज योर वन टाइम थिंग। जैसे फ्रेंड्स एपिसोड इन कोरोना वाज सीन मोर देन 10 मिलियन टाइम्स, सीजन टू सीजन, मतलब पूरा एंड टू एंड। ओके, सो इमेजिन द काइंड ऑफ रॉयल्टी दोज पीपल स्टिल अर्न। जो एक्टर्स थे और जो फ्रेंड्स के मेकर थे, उनको अब तक उसकी रॉयल्टी मिलती है। सो ऐसे मिल सकता है आपको। ओके, सो एक चीज हमेशा याद रखना, यू आर नेवर गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम। ओके, आपको बहुत पैसा कमाना है, आपको वेल्थ क्रिएट करना है, आपको एम्पायर क्रिएट करना है, तो फिर आप अपना टाइम देके पैसा नहीं खरीद सकते हो, आप आपको टाइम देके वेल्थ नहीं खरीद सकते हो, आपको कुछ और चीजों पर लेवरेज करना होगा। ओके, एक अकेला एम्पायर नहीं बना सकता है। ओके, सो व्हेनेवर यू कैन इन लाइफ ऑप्टिमाइज फॉर इंडिपेंडेंस। ये मेरे लिए आज का सबसे बड़ा लेसन था कि जब जब एक चॉइस होगी, इंडिपेंडेंस या पैसा, हमेशा इंडिपेंडेंस को चूज करिए। ओके, मतलब अगर आप बिजनेस के मालिक हैं या उसी चीज का आप जॉब कर रहे हैं, तो क्या चूज करोगे? हमेशा बिजनेस का मालिक चूज करिए। शॉर्ट टर्म में वो पैसा आपको खींच सकता है, ओके, बट जो इंडिपेंडेंस है उससे आप कई गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे। ओके, वो इंडिपेंडेंस आपको बहुत हेल्प करेगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहां पर एक ग्लास सीलिंग आ जाएगी व्हेन इट कम्स विद पे। ओके, इफ यू हैव इंडिपेंडेंस एंड यू आर अकाउंटेबल ऑन योर आउटपुट एज अपोज टू योर इनपुट, दैट्स अ ड्रीम। ओके, सो आपको उसी चीज पे काम करना है। फिर हम बात करते हैं कि जब हम एक्चुअली में काम करते हैं और हमने डिसाइड भी कर लिया हम किस चीज पे काम करने वाले हैं, तो हमेशा याद रखिए कि 40 आवर वीक आर अ रेलिक ऑफ इंडस्ट्रियल एज। ये हमको 10 से 6 ही काम करना है, हमको 9 से 10 ही काम करना है, नहीं। वो इंडस्ट्रियल एज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तब ये फॉलो होता था। नॉलेज वर्कर्स फंक्शन लाइक एथलीट्स, ट्रेन एंड स्प्रिंट एंड देन रेस्ट एंड रीअसेस। ओके, सो जब जब नॉलेज वर्कर्स, मतलब जो ऐसे लोग जो अपनी आइडिया पे मन लगा के, दिल खोल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ पैसा बट कि खुद का टाइम, खुद का एफर्ट, खुद के इमोशंस उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन यू हैव टू वर्क लाइक एथलीट्स। ओके, सो एथलीट्स की तरह ट्रेन करिए, स्प्रिंट करिए, रेस्ट भी करिए एंड रीअसेस भी करते जाइए। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारे लिए सेल करना। ओके, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रेट टेक कंपनी मीन्स कोई भी कंपनी, बिकॉज एग्जाम्पल में टेक कोड ही आता था, अल्टीमेटली ही इज अ कोडर, तो उसी के एग्जाम्पल्स हैं। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रेट टेक कंपनी, then you need to be able to sell or build. If you don't do either, learn. या तो आपको बेचना आना चाहिए या तो आपको चीज खड़ा करना आना चाहिए। अगर दोनों भी नहीं आता है, then learn to sell as well as to build. Okay? So यहां पर एक और भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पे ऑथर बात कर रहे हैं, earn with your mind and not time. So you have to earn with your mind एंड नॉट टाइम। गॉन आर दोज डेज जहाँ पे लेबरर्स काम करते थे, कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती थी, इंडस्ट्रियल कंपनीज होती थी, जहाँ पर मेहनत से पैसा क्रिएट किया जाता था। आज हम टेक्नोलॉजिकल एज में जी रहे हैं, आज हम जो एज में जी रहे हैं वहाँ पर माइंड से पैसा जीता जाता है। ओके, सो वो जमाना चला गया। जब जब आप माइंड से पैसा कमाएंगे तो आप देखेंगे टाइम का लेवरेज भी होगा। ओके, सो दैट इज वॉट ही इज सेइंग। कल हम देखेंगे माइंड से पैसा कमाने के लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरत होगी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत लोग कहाँ अटकते हैं? डिसीजन मेकिंग पार्ट पे, क्योंकि माइंड को लेने पड़ते हैं बिजनेस डिसीजंस। ओके, सो कल हम बात करेंगे जजमेंट या डिसीजन मेकिंग, प्रायोरिटाइज फोकस एंड बहुत कुछ।
आई एम श्योर अगले 2 दिन में आई थिंक हम लोग वेल्थ का कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। सो आई होप आपको ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा। आज का लेसन थोड़ा सा ट्रिवियल था। ओके, आई थिंक आई हैव टू रिवाइज बिफोर वी कंप्लीट द होल सेक्शन एंड आई थिंक आई बी थरो विद द वेल्थ सेक्शन। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे सारे वीडियोस एक साथ होंगे। सो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।